हालात को ऐसे न होने दें कि आपकी हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाए। प्यारे मित्रों, अभिभावकों, सादर प्रणाम एवं सभी हमारे प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना। आइए आज हम लोग करते रहें प्रयास पर चर्चा की जाए। इसके लिए मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। आप सिद्धार्थ का नाम सुने होंगे। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये सर्वविदित है। पहले सभी लोग जानते होंगे कि एक वृद्ध आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत आदमी को सिद्धार्थ ने देखकर उनके हृदय में बहुत ही आंतरिक कष्ट हुआ। उन्होंने ये बात सोचा कि जीवन यही है, तब तो कुछ नहीं है। उन्होंने उस सत्य को खोजने के लिए अपने पत्नी, बेटा राहुल को छोड़कर, साथ में अपना राजपाट छोड़कर और सत्य की खोज में निकल पड़े। रास्ते में तमाम विघ्न बाधाएं आईं। बहुत सी चीज़ें इस प्रकार की आईं कि उनका पग जो है डगमगाने लगा, लेकिन उनका प्रयास जारी रहा। वो यह सोचने लगे, जब उन्हें खाने पीने की जंगलों में, निर्जन रास्तों पर कमी होने लगी, तो कैसे कम भोजन पर रहा जाता है, ये तक प्रयास किया और धीरे धीरे उसमें भी सफल हुए। कैसे कम वस्त्र में जीवन जिया जा सकता है, उस पर प्रयास किया और उसमें भी वो सफल रहे। धीरे धीरे उनकी क्रमशः दिनचर्या चलती रही। तमाम सर्दी, गर्मी, तमाम ऋतुओं की ये यातनाओं को झेलते हुए उनका प्रयास जारी था। एक बार इस प्रयास में पग उनके जो है डगमगाने लगे कि मैं इस सत्य की खोज में कहाँ आकर के फंस गया। अपना राजपाट, सुख वैभव सब छोड़ करके और जंगल जंगल भटक रहा हूँ। लग रहा है कि हम इसमें सफलता नहीं अर्जित कर पाऊंगा। यह विचार मन में बना करके और
वापस जाने की योजना बना रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक गिलहरी दिखाई दी। वह गिलहरी पहाड़ से निकलते हुए झरने में डुबकी लगा करके बाहर निकलती थी, फिर उस रेत में लौटती थी, अंदर जाकर के डुबकी लगाती थी, फिर बाहर निकालती थी और रेत में लौटती थी, अंदर डुबकी लगाती थी। इस क्रम को देख करके इनसे रहा नहीं गया। कहे, हे गिलहरी, ये तुम क्या कर रही हो कि रेत में लौटती हो, पानी में डुबकी लगाती हो और फिर रेत में आती हो, लौटती हो, पानी में डुबकी लगाती हो, आखिर ये क्या कारण है? गिलहरी ने तपाक से जवाब दिया कि ये झील मेरे 4 बच्चों को निगल गया है और जब तक इसे मैं इस बालू के रेत से सुखा नहीं लूँगी, तब तक मेरा प्रयास जारी रहेगा। कहा, यार, तुम इतनी छोटी गिलहरी, ये इतना बड़ा झील, और तुम कैसे इसको सुखा पाओगे? उस गिलहरी ने कहा कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं तब तक ये झील सूख नहीं जाएगा, तब तक मेरा प्रयास जारी रहेगा। यह बात सुन करके गौतम बुद्ध को बहुत ही अपने आप पर शर्म सी महसूस हुई और कहे कि एक छोटी सी गिलहरी अपने प्रयास से इतने बड़े झील को सुखाने की योजना बना रही है, तो क्या मैं इतना बड़ा होकर के और सत्य को नहीं खोज पाऊंगा? अब पुनः वो बैक हुए और सत्य की खोज में निकल गए। उसके बाद की तमाम घटनाओं से सभी लोग परिचित हैं। जो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध तक पहुंचाने के लिए ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है, उनके प्रयास को देखना है, उस गिलहरी के प्रयास को देखना है और भगवान बुद्ध को वो सफलता मिली कि आज पूरे विश्व में उनके अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, वही काम हमारे सामने भी है। हमें उससे सीख लेना है। हमें तमाम ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व जो अपने जीवन में बार बार असफलताओं से घबराते हुए न, जिस लक्ष्य को उन्होंने निर्धारण किया, बार बार प्रयास किया और उस लक्ष्य को प्राप्त किया, ठीक हम भी जिस काम में लगे हों,
व्यवसाय में लगे हों, किसी बिजनेस में लगे हों, किसी अन्य काम में लगे हों, खेती बाड़ी में भी लगे हों, बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें असफलता लग रही है तो वो निराश हो रहे हैं। तो इससे हमें सीख लेनी है, उन तमाम महापुरुषों के जीवन से सीख लेनी है कि हम भी सफल हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस असफलताओं की कमजोरियों को जानकर यदि हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी हमारा काम निश्चित रूप से पूरा होगा। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आप प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में निरंतर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा हमें सोचना है कि सफलता बुक से होती है, लुक से नहीं। तो आइए हम संकल्पित हों कि हम अपने जीवन में लुक न लाएं, बुक लाएं, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे पांव चूमेगी, हम गगन की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।